योगी की टेबल पर पहुंची दीपक गुप्ता की फाइल, एक्शन से हिल उठा गोरखपुर, मिट्टी में मिल गए दीपक के गुनहगार। जो ऑफिसर कर चुका 150 एनकाउंटर, उसे योगी ने गोरखपुर भेजा। दीपक गुप्ता का असली गुनहगार मिल गया। सिर की 6 हड्डियां टूटी, हाथ पैर में मिले घसीटने के निशान। आपको रुला देगी दीपक गुप्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। गोरखपुर में जो हुआ, अखिलेश यादव उसे जंगल राज बता रहे हैं, लेकिन जो यूपी पुलिस अपराधियों को लंगड़ा करने और एनकाउंटर के लिए जानी जाती है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में ही यूपी पुलिस असहाय हो जाती है। दीपक गुप्ता के माँ बाप की सिर्फ एक ही मांग है कि उनके बेटे के साथ जो हाल हुआ, वही हाल गुनहगारों का किया जाए। दीपक गुप्ता की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसे देखकर आप भी रो देंगे। दीपक गुप्ता के गुनहगारों को मिट्टी में मिलाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने उस ऑफिसर को भेजा है जिसने 150 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं। मतलब अगले कुछ घंटे में कभी भी दीपक को इंसाफ मिल सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस गाड़ी में पशु तस्करी करने के लिए आए थे, उसी गाड़ी में दीपक को डालकर आरोपी अपने साथ लेकर गए थे। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दीपक के मुंह में गोली मारी गई, लेकिन पुलिस का दावा है कि सिर में चोट लगने से मौत हुई। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसमें बताया गया है कि दीपक के सिर पर 3 वार किए गए, जिसकी वजह से सिर की 6 हड्डियां टूटी, हाथ पैर में घसीटने के निशान मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो निकलकर सामने आ रहा है, तस्करों ने पशु गाड़ी में ही दीपक को उठाकर डाला, इसके बाद रास्ते में उसकी हड्डियां तोड़ी और फिर 4 किलोमीटर दूर फेंक दिया। ग्रामीणों के मुताबिक 2 गाड़ियों में करीब 10 से 12 तस्कर थे, लेकिन असल में कितने थे इसकी कोई जानकारी नहीं है। ग्रामीणों ने जब दौड़ाया तो एक तस्कर पकड़ा गया, जिसे भीड़ ने अधमरा कर दिया और उसे बचाने के लिए स्थानीय पुलिस पहुंच गई। पुलिस अपने साथ लेकर चली गई। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की मिली भगत से ही तस्करी हो रही है, क्योंकि पुलिस के मिले बिना इस तरह से बेखौफ तस्कर शहरों में नहीं घूम सकते और इस तरह से दीपक गुप्ता जैसे होनहार लड़के की हत्या नहीं करेंगे। मामला गोरखपुर योगी के घर का है। ऐसे में सवाल है कि अगर योगी का घर ही सुरक्षित नहीं तो फिर प्रदेश कैसे सुरक्षित होगा। यही वजह कि योगी ने खुद एक बड़ा एक्शन लिया। कुछ घंटे में पूरे पिपराइच थाने को ही सस्पेंड कर दिया गया। योगी ने खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को गोरखपुर अपराधियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भेजा। एसटीएफ की गोरखपुर यूनिट के साथ पुलिस की 5 टीमें जांच में लगाई गई हैं। अमिताभ यश वो अफसर हैं जो 150 से ज्यादा एनकाउंटर कर चुके हैं। यूपी में जब कोई बड़ी घटना होती है तो अक्सर अमिताभ यश वहां पर होते हैं और योगी के सबसे भरोसेमंद ऑफिसर माने जाते हैं। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का एनकाउंटर भी अमिताभ यश की टीम ने किया था। इसलिए अमिताभ यश का गोरखपुर खुद जाने का मतलब है दीपक गुप्ता के आरोपियों को इंसाफ के तौर पर एनकाउंटर इनाम में मिल सकता है। गोरखपुर बिहार और नेपाल बॉर्डर के करीब है, इस वजह से तस्कर यहाँ और ज्यादा एक्टिव है। ऐसा कई बार देखा गया है कि पुलिस की मिलीभगत से ही ऐसी घटनाएं होती हैं। सवाल ये भी है कि जब दीपक गुप्ता के गुनहगार तांडव मचा रहे थे, उस दौरान रास्ते में पड़ने वाली चौकियों में तैनात पुलिसकर्मी कहाँ थे? सबसे ज्यादा तस्करी रात में होती है और उस दौरान पुलिस क्या कर रही थी? गोरखपुर में पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ मामला पुलिस का नहीं है, यहाँ मामला राजनीतिक भी लगता है। कैसे, समझिए। पिछले हफ्ते गोरखपुर के गुरहिया इलाके में रात के 1 बजे पशु तस्करों का पुलिस ने पीछा किया तो पुलिस पर ही हमला कर दिया गया। पुलिस की गाड़ी में ठोकर मारकर पशु तस्कर भाग गए थे। पत्थर लगने से दारोगा के सिर में चोट आई थी। इसी तरह से 2024 में कसिहार कनइल में पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस की गाड़ी को ही तस्करों ने रौंदने की कोशिश की। अप्रैल 2024 में शाहपुर थाना क्षेत्र में तस्करों ने पुलिस पर ईंट और पत्थर से हमला किया था। मामला योगी के गोरखपुर का है तो सवाल तो उठेगा, लेकिन ये सवाल सिर्फ पुलिस तक नहीं है बल्कि स्थानीय नेताओं पर भी है, क्योंकि पुलिस अगर कार्रवाई करती है तो नेताओं के फोन आने लगते हैं। अगर तस्करों को पूरी तरीके से खत्म करना है तो पुलिस को भी खुली छूट देनी होगी। कई बार कुछ ईमानदार अफसर नेताओं की वजह से अपना काम नहीं कर पाते। सिर्फ गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कोई दूसरा दीपक गुप्ता न बने, इसलिए गुनहगारों को मिट्टी में मिलाने के लिए योगी ने सीधा अमिताभ यश को जिम्मेदारी दी है और अगले कुछ घंटे में अपराधी या तो जेल में होंगे या फिर यमलोक में होंगे। गोरखपुर की घटना पर योगी सरकार को कैसा एक्शन लेना चाहिए, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।